तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौजी पर। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे पास कमेंट किया था अवतार बैच लेने के लिए, उन्होंने अवतार बैच ले लिया है। और कुछ बच्चे जो हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम टाइम मैनेज कैसे करेंगे, हमने अवतार बैच ले लिया है या हमने कहीं और से पढ़ रहे हैं। 6-7 क्लासेस रहती हैं, फिर 6-7 क्लास के बाद हम टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे। हम 7 घंटे ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, उसके बाद में हम अपना रिवीजन कब करेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे। तो जो बंदे मैं भाई देखो पुराने हैं, पिछली बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं जीएस का वो नहीं करूँगा कि आप जीएस की सारी क्लासेस करिए। मैं उनके लिए ये नहीं कहूँगा कि आप जीएस की सारी क्लासेस करिए। आप जीएस वैसे पढ़ सकते हैं, अपना रिवीजन करिए और 3 बजे वाले प्रैक्टिस सेट लीजिए, आपका हो जाएगा। आपके पास जीएस का जो पुराना नोट्स है, उस आप नोट्स को रिवीजन करिए। और नोट्स को रिवीजन करने के बाद में जो 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट चलता है नवीन सर का, आप उस प्रैक्टिस सेट को लीजिए, आपका जीएस बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बच्चे एकदम फ्रेशर हैं, नए हैं, जो बच्चे अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं, अभी उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है, उनके लिए तो सजेस्ट ज़रूर करूंगा कि वो सारी क्लासेस करें। क्योंकि जो बंदे पुराने हैं उनके लिए मेहनत अगर कम करेंगे फिर भी उनका हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत करने का मतलब क्या है, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए वर्दी का कि इस बार हमको वर्दी लेकर रहनी है। इतना मेहनत आप कर दो कि जो आपको कह रहे हैं कि आपसे नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, क्या किए हो, उनको आपको जवाब देना होगा। जवाब कैसे दे सकते हो, किसी का कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मेहनत अपने शरीर पर, अपने जहन पर, अपने दिमाग पर करो। इतना मेहनत करो कि वक्त बदल जाए। अब टाइम मैनेज के बाद में आते हैं कि टाइम कैसे मैनेज करना है। उसी के बारे में मैंने सबसे पहले क्लास का वो लिख लिया है कि उसका टाइम टेबल क्या है। उसी के बीच में हमको अपना रिवीजन का अपना वो सब कुछ डालना है। सबसे पहली बात तो तुमको सुबह 5 बजे सोकर उठना है। उठना नहीं 5 बजे तक उठ सकते तो 6:30 साढ़े 5 बजे तक तो सोकर उठ जाना है। क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इधर 5:30 बजे नहीं उठ पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, तो अगर आप उधर 8-9 बजे उठ रहे हैं तो आपको रात में उतना कवर करना पड़ेगा। मैं आपका टाइम टेबल रात को सिर्फ 11 बजे तक बनाया हूँ। 11 बजे रात तक आपको पढ़ना है। आपको शादी या कोई फंक्शन, ये सब आपको 5 महीने भाई छोड़ देने हैं, आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप तैयारी डेडिकेटेड होकर कर रहे हैं तो शादी ब्याह सब छोड़ दीजिए भाई, कहीं नहीं जाना है। और 5 महीने आपको 4 महीने जो बचे हैं एक कमरे में बंद कर लीजिए। अगर आपके घर पर व्यवस्था नहीं है तो आप चाहे रूम ले लीजिए बाहर, कुछ भी करिए, या तो आप घर पर एक रूम अपना फिक्स कर लीजिए। जो गांव से बच्चे हैं वो अपना एक छोटा मोटा रूम अलग बना ले। अगर नहीं है तो आप, जिसे हमारे गांव में तो टटिया बोलते हैं, जो छप्पर का छाकर लगा लेते हैं साइड से, आप उसमें खर पतवार लगाकर अलग से बना लीजिए। अपना एक रूम अलग बना लीजिए स्पेशल, कि उसमें किसी को नहीं आने देना है। उसमें आप एक बल्ब बांध लीजिए, सिर्फ उसमें तुमको ही रहना, तुम्ही को पढ़ना है। सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आना है। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक तुमको डेडिकेटेड होकर पढ़ना है। और मैंने ये पहले ही बता दिया था, आपको घंटे से पढ़ाई नहीं करना है। आपको जो पढ़ाई करना है, आपको टारगेट लेकर पढ़ना है कि हमको क्या क्या पढ़ना है कल। तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कि मतलब स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। सुबह 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठ जाना है। आराम से फ्रेश व्रेश होकर आराम से, अगर चाय सुबह बन जाती है तो बेहतर है, नहीं बनती तो कोई बात नहीं, आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाइए। आप बिस्कुट वगैरह रखिए, कुछ खाकर आप 6 बजे पढ़ने बैठ जाइए। और 6 से 7 1 घंटे आप हिंदी पढ़िए। हिंदी में क्या रहता है, जो आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन रहेगा। उसमें आराम से डेली का डेली पर्यायवाची और विलोम और समानार्थी, इसके 5-5 वर्ड डेली तुमको पढ़ना है, डेली याद करना है। 5-5 10-10 उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। 5-5 पढ़ोगे तो आराम से 15-20 हो जाएंगे। समानार्थी हुआ, विलोम हुआ और मुहावरा हुआ, ये 5-5 पढ़ेंगे डेली, आपका हो जाएगा। 1 घंटे आपको हिंदी सुबह पढ़ना है 6 से 7। अब उसके बाद में आराम से, अगर चाय आप नहीं पिए थे, नाश्ता नहीं किया था, तो आप 7 से 7:30 तक नाश्ता कर लीजिए। अगर आप कर लिए थे तो बेहतर है। 10-5 मिनट आप नाश्ता करके थोड़ा फिर इधर उधर घूम टहल लीजिए। 7:30 बजे आपको फिर पढ़ने बैठना है। और 8:55 तक आपको जीएस पढ़ना है। जीएस का रिवीजन करना है। जो आपने क्लास में नोट्स बनाएंगे उसका आपको रिवीजन करना है। कल 20 सितंबर से क्लास चालू हो जाएगी अंकित सर की, और 7:30 से 8:55 तक आपको जीएस पढ़ लेना है। और उसके बाद में 9 बजे से आपकी क्लास रहेगी, मतलब ऐप पर 9 से 10, आप 9 से 10 हिंदी पढ़ लीजिए, क्योंकि वो क्लास 10-5 मिनट पहले ही छोड़ देते हैं। अब आपके पास बचा समय 10 से 11 के बीच, तो 10 से 11 के बीच में आपको रीजनिंग
लगाना है। 1 घंटे में आप अभी स्टार्ट करोगे तो 1 घंटे में स्टार्ट करोगे तो नहीं ज़्यादा लगा पाओगे, फिर भी इतना हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 20 से 30 क्वेश्चन तो आप लगा लोगे 1 घंटे में आराम से 30 क्वेश्चन। उसके बाद में जब जैसे जैसे आप पुराने हो जाओगे तो 1 घंटे में रीजनिंग तो आप 70-80 क्वेश्चन लगा जाओगे, 60-70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आराम से लगा दोगे। 50 क्वेश्चन तो बहुत कम है, 60 मिनट में 70-80-90 क्वेश्चन तक आप लगा ले जाओगे। ये हो गया रीजनिंग का समय। अब उसके बाद में आ जाओगे 10 से 11 के बीच में रीजनिंग लगा लिया। 11 से 12 के बीच में रीजनिंग का क्लास आपका चलेगा ऐप पर, तो आपको 11 से 12 रीजनिंग कर लेना है। उसके बाद में 12 से 1 के बीच में पॉलिटी और हिस्ट्री रहेगी, उसको पढ़ लेना है। फिर 1 और 2 के बीच में समय खाली, उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसमें आपको खाना खाना है और खाना खाने के बाद में आराम करना है। ये 12 से 1 के बीच में आप कुछ मत पढ़िए, खाना खाने के बाद थोड़ा आराम करेंगे तो आपकी थोड़ी बॉडी आपकी हाइपर हो जाएगी, मतलब थोड़ा आपकी बॉडी में एनर्जी मिल जाएगी। और 12 से 1 के बीच में आपकी एनर्जी मिल जाएगी। उसके बाद में 1 से 2 आपने ये खाना और आराम हो गया। उसके बाद में आ जाएंगे 2 से 3। 2 से 3 में आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स चलेगी, लेकिन ज्योग्राफी पहले खत्म हो जाएगी, उसके बाद में इकोनॉमिक्स चलेगी। 2 से 3 आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में 3 से 5 के बीच में, 3 से 4 के बीच में 1 घंटे आपकी क्लास खाली रहेगी। तो जो आप क्लास का मैथ्स बनाएंगे उस 3 से 4 के बीच में आपको क्लास का जो मैथ रहेगा उसको रिवीजन करना है। क्योंकि आप जब जिस दिन रिवीजन, अगले दिन का रिवीजन जब करके अगले दिन क्लास जैसे रिवीजन कर लिया, उसके बाद जब क्लास करेंगे तो जो समझ में आने वाला पॉइंट नहीं होगा वो पॉइंट आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैंने रीजनिंग को और मैथ को उसके जस्ट पहले रिवीजन का समय दिया है, वो क्लास का रिवीजन हो जाएगा उसमें। और रीजनिंग जो रहेगा, रीजनिंग क्लास का भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा भी लग जाएगा। लेकिन जो मैथ रहेगा 1 घंटे में सिर्फ आपका जो क्लास में पढ़ाए होंगे उसी को आपको रिवीजन करना है। 1 बार लगा पाएँ 1 बार लगाएं, 2 बार लगा पाएँ 2 बार लगाएं। उसके बाद में 4 से 5 आपका क्लास में चलेगा मैथ, वो आपको पढ़ना है। और 5 से 6 आपका चलेगा साइंस, वो साइंस आपको पढ़ना है। और उसके बाद में 6 से 9 के बीच में समय खाली है। अब 6 से 9 के बीच में जो समय खाली है, इस पर आपको आधे घंटे समय निकाल लेना, चाहे स्टार्टिंग में 6 बजे या लास्ट में 8:30 बजे। उसमें आपको खाना खा पी लेना है। और इसी बीच में आपको मैथ का बुक का प्रैक्टिस करना है 50 क्वेश्चन। 1 घंटे में बोलते हो सिर्फ मुझसे 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा। आपके पास 2.5 घंटे समय, तो 2.5 घंटे में आप आराम से 50 क्वेश्चन लगाओगे भाई। मैथ पर कमांड बनाना जरूरी। हिंदी को मैंने इसलिए सबसे ऊपर रखा क्योंकि हिंदी स्कोरिंग मतलब है, आप उसमें हिंदी में आराम से 20 में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। और मैथ को हमने इसलिए थोड़ा समय दिया क्योंकि मैथ थोड़ा मतलब बिना प्रैक्टिस के होता नहीं है। और मैथ भी अच्छे से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मैथ में भी 20 में 18, 17, 19 तो आप कर ही जाएंगे। और रीजनिंग को समय अभी हमने ऊपर 1 घंटे दिया था, वो 1 घंटे पढ़ना है। लेकिन जब अभी प्रैक्टिस सेट जब चलेगा तब प्रैक्टिस सेट का हम बाद में बता देंगे। अभी सिर्फ रीजनिंग आप 1 घंटे अगर पढ़ोगे एक्स्ट्रा तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 9 से 10 रात में चलेगी करंट अफेयर्स। आपको 9 से 10 करंट अफेयर्स पढ़ना है। और 10 और 11 के बीच में जो समय रहेगा, खाना आपने पहले ही खा लिया है। अब 10 और 11 के बीच में आपको सबसे पहले जैसे क्लास खत्म होगी डायरी उठाना है कि हमने कल टारगेट क्या बनाया था, उसका हमारा खत्म हो गया टारगेट कि नहीं खत्म हुआ। उस टारगेट को देखने के बाद में 5 मिनट में टारगेट देख लिया। उसके बाद में जीएस, आपने जीएस एक बार सुबह पढ़ा था, लेकिन अभी रात में जब बैठेंगे जीएस तो जो सुबह तुमने जो जीएस पढ़ा था उसी जीएस को आधे घंटे में 1 घंटे में रिवीजन आपको कर लेना है पूरा। जीएस सुबह भी पढ़ेंगे, जीएस रात को भी पढ़ेंगे। अगर उसका रिवीजन बार बार नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। आपने सुबह जो पढ़ा अगर आप पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए तो रात में कंप्लीट कर लिया। अगर सुबह कंप्लीट कर लिया था तो आप रात में उसका रिवीजन एक बार फिर से एक बार पढ़ लीजिए। याद तो क्लास में 50% आपका क्लास ही में हो जाता है, आपको बार बार सिर्फ उसका रिवीजन करना है। और 10 से 11 के बीच में आपका ये रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद में आप फ़ोन रख कर अलग सोना। फ़ोन साथ में फ़ोन मत चलाना, वरना फ़ोन चलाओगे तो 12, 1, 2 बज जाएंगे। फिर आपको सुबह उठने में प्रॉब्लम होगी। आपका बॉडी और माइंड इतना थक जाएगा कि आप 11 बजे फ़ोन रख के अगर मोबाइल अलग रख कर सोएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 5 मिनट में आप सो जाएंगे। आप सुबह 11 बजे तक सो जाएंगे आराम से। आप 5:30 बजे तक आराम से उठ जाएंगे। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो 5 से 5 वो और 6 घंटे इधर आपके पास समय है, 6.5 घंटे। आप आधा घंटे इधर सोने में लग जाएगा। आप 6 घंटे सोइए। 6 घंटे सोने में आपको कोई हर्ज नहीं है। आप दोपहर में भी आधा घंटा आराम करेंगे और आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अलावा जो पुराने बच्चे हैं उनको कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट करेंगे, लेकिन नए बच्चों का मैंने टाइम टेबल बता दिया है। आपको कैसे टाइम मैनेज करना, आपको इतना पढ़ना पड़ेगा भाई अगर सिलेक्शन लेना है तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।